नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण का टॉपिक प्रारंभ किया था और इसमें संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 जो पढ़ा था उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में परिचय प्राप्त किया था। माहेश्वर सूत्र जो संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का आधार है, उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रकृति प्रत्यय क्या था, पाणिनि ने उनकी प्राप्ति कहाँ से की, इन सब बातों के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आइए आज हम संज्ञा प्रकरण का दूसरा टॉपिक प्रारंभ करते हैं, संस्कृत वर्णमाला का परिचय। साथियों, संस्कृत की वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों से भिन्न नहीं है। हम यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र ये दोनों परस्पर पर्याय हैं। संस्कृत वर्णमाला का आधार माहेश्वर सूत्र ही है। संपूर्ण अष्टाध्यायी और संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का आधार माहेश्वर सूत्र ही है। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है और वर्णों का क्रम कितना है, ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो आज हम माहेश्वर सूत्रों के साथ संस्कृत वर्णमाला का परिचय प्राप्त करते हैं। आप सभी टॉपिक का नाम डालेंगे संस्कृत वर्णमाला का परिचय। संस्कृत वर्णमाला का परिचय, संस्कृत वर्णमाला का परिचय कहें या 14 माहेश्वर सूत्र कहें, बात एक ही है। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम संस्कृत वर्णमाला में एक एक स्थिति, एक एक विषय और उसकी पूरी तरह से विश्लेषण पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, उनका क्रम क्या है, अंतस्थ कितने हैं, स्वरों में ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, प्लुत कितने हैं, इन सभी बातों का आज हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम वर्णमाला का परिचय माहेश्वर सूत्रों के आधार पर निर्धारित करते हैं। सबसे पहला बिंदु ये, जैसे अभी हमने चर्चा की कि माहेश्वर सूत्रों को ही संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है, या यूँ कहें कि संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों का पर्याय है। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु ये निकलता है कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम क्या है, उपनाम क्या है। तो अभी अभी हमने चर्चा की है कि माहेश्वर सूत्रों को हम संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला ये हिंदी भाषा का शब्द है। इसी वर्णमाला को संस्कृत भाषा में कहते हैं वर्ण समाम्नाय। समाम्नायी का अर्थ होता है समूह, अर्थात वर्णों का समूह। वर्णों का समूह अर्थात वर्णमाला। तो वर्ण समाम्नाय कहें या वर्णमाला कहें, बात एक ही। वर्ण समाम्नाय को अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है, अक्षरों का समूह अर्थात अक्षरमाला। वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय। अब यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो उस प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, उस प्रश्न का स्वरूप क्या होगा। वर्ण समाम्नाय अक्षर समाम्नाय रूपेण वा किम ज्ञायते। वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए माहेश्वर सूत्र। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्राणाम अनुसारेण वर्णानाम संख्या का, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 42। जब हम माहेश्वर सूत्रों में वर्ण गिनेंगे, अ से लेकर जब ह तक गिनेंगे, प्रत्येक हलंत वर्ण को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इत्संज्ञा हो जाती है और इत्संज्ञक वर्णों का लोप होता है। इस कारण इन इत्संज्ञक हलंत वर्णों को वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता। जब आप गिनेंगे तो ये संख्या आएगी 43। चूंकि जो 5वें सूत्र में ह विद्यमान है वही ह 14वें सूत्र में भी विद्यमान है। इस ह की आवृत्ति हो रही है, वर्ण एक ही हैं, तो इसे एक बार ही काउंट करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। तो 43 में से एक ह को माइनस करने के बाद वर्णों की संख्या रहती है 42। ये जो 42 वर्ण हैं, इन 42 वर्णों में 9 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 9 स्वर प्लस 33 व्यंजन।
जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं इसमें स्वर हैं अ ई उ 3 रील री 5 ए ओ 7 और ए ओ 9, ये 9 स्वर है। इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे 33 व्यंजन हैं। यदि माई स्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या पूछते हैं तो 42 लगाएंगे ही सही। लेकिन यदि अपने से पूछ लिया जाए कि मूल वर्णानाम संख्या का वर्तते, संस्कृत वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तब भी आपका उत्तर 42 ही होना चाहिए। जो वर्ण माई स्वर सूत्रों में दिए हुए हैं यही मूल वर्ण है और यही हमारी वर्णमाला है। तो वही 42 हैं और 42 वर्णों में वही 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन। ये जो 42 वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में, इन 42 वर्णों के अलावा संस्कृत में जो वर्ण प्रचलित हैं उनका उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में है और उन वर्णों की चर्चा भी हम आज इसी क्लास में करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। अयोगवाह वर्णा कति सन्ति, यदि अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछी जाती है तब अपना उत्तर होना चाहिए 2। जो 2 अयोगवाह वर्ण हैं, इन 2 अयोगवाह वर्णों में एक तो है अनुस्वार। अनुस्वार से तात्पर्य ये प्रतीक चिन्ह है, इसका संकेत चिन्ह है। और दूसरा अयोगवाह वर्ण है विसर्ग। विसर्ग को आप अच्छे से जानते ही हैं। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो अपना उत्तर होगा 2। इसके बाद हम थोड़ा सा आप स्वरों का विश्लेषण करते हैं। हमने यहाँ पर ये लिखा कि जो संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण हैं, इन 42 वर्णों में 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 9 स्वर और 33 व्यंजन हैं, तो वह 9 स्वर कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं और उनकी संख्या कितनी है। सर्वप्रथम हम लेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या के विषय में अभी अभी हमने चर्चा की थी कि स्वरों की संख्या 9 है और 9 स्वर हैं, तो वह 9 स्वर कौन कौन से हैं, अ ऊण से लेकर ए ओज तक, यहाँ तक जो स्वर हैं वो सब, यहाँ तक जो वर्ण हैं वो सब स्वर हैं। इनमें सर्वप्रथम अ ई उ प्रेरणा को छोड़ देंगे क्योंकि ईत्संज्ञक हैं। उसके बाद दूसरे सूत्र पे आते हैं रील री, क को छोड़ देंगे क्योंकि वो ईत्संज्ञक हैं, अ ई उ रील री। उसके बाद ए ओ तीसरा सूत्र ले लिया हमने। उसके बाद चौथा सूत्र है ए ओ। ये जो 9 वर्ण हैं ये सभी 9 वर्ण स्वरों की श्रेणी में आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 9। यही संस्कृत वर्णमाला है, यही स्वर हैं। सब कुछ जो भी विश्लेषण हम वर्णमाला का करेंगे उसका आधार केवल और केवल माई स्वर सूत्र होगा। तो यहाँ पर आप इसकी तुलना हिंदी वर्णमाला से मत करना। हिंदी वर्णमाला में 7 और 4 11 स्वर होते हैं। 4 तो ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत वर्णमाला हिंदी वर्णमाला से भिन्न है, हमें माई स्वर सूत्रों के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ये बात हुई स्वरों की संख्या की। अब ये जो 9 स्वर हैं, इन 9 स्वरों में से प्रत्येक स्वर के 3 भेद होते हैं सामान्य रूप से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 भेद होते हैं। तो इनमें से ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं और प्लुत कितने हैं, उनकी संख्या यदि पूछी जाती है तो हमारा उत्तर क्या होगा, देखते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, यहां पर एक बात पर आप ध्यान देना कि जो ह्रस्व शब्द हैं, ये देखिए आप, ह्रस्व जनरली इसको बोला जाता है हरिश्व, लेकिन हरिश्व गलत उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण है ह्रस्व, क्योंकि ह में ऋकार विद्यमान नहीं है, री की मात्रा नहीं लगती, ह में मात्रा लगती है र की। सॉरी, ह में व्यंजन शामिल है र मात्रा नहीं है, ये एक व्यंजन है। तो हरिश्व नहीं लिख के यहाँ पे लिखते हैं ह्रस्व, इस तरह से। तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा ह्रस्व। ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर होगा 5। जो 5 ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो 4 सूत्र हैं प्रारंभिक, इनमें से जो प्रथम 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों में 5 ह्रस्व स्वरों का वर्णन है। अ, ई, उ, री और री।
ये 5 ह्रस्व स्वर हैं संस्कृत में। हिंदी में 4 हैं, क्योंकि हिंदी में लृ नाम का कोई वर्ण अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्वरों की संख्या 4 है। लेकिन आपको परीक्षा में 5 ही लगाने हैं, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत का संबंध सीधा सीधा माहेश्वर सूत्रों से है। इसके बाद बात आती है दीर्घ स्वरों की। अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाती है, दीर्घ स्वराः कति सन्ति संस्कृत वर्णमालायाम, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 8। दीर्घ स्वरों की संख्या होगी 8। जो दीर्घ स्वर है 8 वो कौन कौन से हैं? देखिए, अ का दीर्घ होगा आ, ये पहला दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ की परिभाषा क्या है, ह्रस्व की परिभाषा क्या है, ये हम अगली जो क्लास होगी उसमें स्वरों के भेद पढ़ेंगे। किसे ह्रस्व कहते हैं, किसे दीर्घ कहते हैं, किसे प्लुत कहते हैं, फिर उनके भी भेद होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर उनके भी भेद होंगे, अनुनासिक अनानुनासिक। उसका हम विस्तार से परिभाषा के साथ, उदाहरणों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं और प्लुत स्वर कितने हैं। दीर्घ स्वरों की बात करें तो अ का दीर्घ भेद होगा आ, ई का भी दीर्घ भेद ई, ऊ का दीर्घ भेद होगा ऊ, री का दीर्घ भेद री, दीर्घ रीकार। लृ ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ अस्तित्व में नहीं है, लृ का दीर्घ नहीं होता। लृ या तो ह्रस्व होता है या फिर प्लुत होता है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता। अ ई ऊ री चारों का दीर्घ रूप हो गया। इसके अलावा ये जो 4 वर्ण हैं ए ओ ऐ ओ, ये चारों अपने आप में केवल दीर्घ ही हैं, इनका कभी ह्रस्व होता ही नहीं है। ह्रस्व स्वर 5 ही है, अ ई ऊ री लृ। ए ओ ऐ ओ ह्रस्व शामिल नहीं है, ये अपने मूल रूप में ही दीर्घ हैं, इनका ह्रस्व होता ही नहीं है। तो ए ओ ऐ ओ इनकी स्वाभाविक स्थिति दीर्घ स्वर के रूप में है, ये अपने आप में दीर्घ है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 5, और यदि दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 8। तो ये हमने वर्णमाला का विश्लेषण प्रारंभ किया और इसमें हमने 7 बिंदु लिए हैं। आप इन्हीं 7 को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके लिख लीजिए। साथियों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम प्लुत स्वरों की ओर चलते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या हमने 5 पढ़ी है, दीर्घ स्वरों की संख्या हमने 8 पढ़ी है। अब प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, प्लुत स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लुत का अर्थ है त्रिमात्रिक स्वर। जिस वर्ण को या जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ कहलाता है, वह ह्रस्व कहलाता है। जिस स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ कहलाता है, और जिस स्वर को बोलने में कम से कम 3 मात्रा का समय लगता है वह प्लुत कहलाता है। तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक वर्ण कहते हैं। यहां पर प्लुत स्वरों की संख्या यदि पूछते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? प्लुत स्वरों की संख्या आपका उत्तर होना चाहिए 8 या 9। मूलतः प्लुत स्वर 8 है, लेकिन जो लृ है वो लृ वर्ण विकल्प से प्लुत माना गया है। यदि उस लृ को, प्लुत लृ को वर्णमाला में शामिल करते हैं तो प्लुत स्वरों की संख्या 9 हो जाती है, और यदि उसे शामिल नहीं करते हैं तो प्लुत स्वरों की संख्या 8 रह जाती है। परीक्षा में क्या लगाना है ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम सभी 9 प्लुत स्वरों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला प्लुत स्वर है अ। प्लुत के पीछे 3 का अंक जोड़ दिया जाता है, ये इसकी पहचान है। 3 का अंक क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं। उच्चारण कैसे होता है अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता दूं। जैसे अ है, उसका दीर्घ रूप आ और प्लुत रूप इस रूप में। एक बात तो ये कि जो आप प्लुत का चिन्ह लगाते हैं वो अ के पीछे भी लगा सकते हैं और आ के पीछे भी लगा सकते हैं। ये वर्ण एक ही माना जाएगा। अ को भी प्लुत रूप में उच्चारण कर सकते हैं और आ को भी प्लुत के रूप में उच्चारण किया जा सकता है।
जैसे अ ह्रस्व, आ दीर्घ, अ आ ये होगा प्लुत, ये होगा प्लुत। तो जिसको बोलने में कम से कम 3 मात्रा का समय लगेगा वही प्लुत होगा, चाहे आप ह्रस्व में 3 मात्रा का समय लगाओ या दीर्घ में 3 मात्रा का समय लगाओ, वो अ के ही भेद हैं, उसकी संख्या एक ही मानी जाएगी। तो अ और आ ये दोनों का जो प्लुत रूप है ये 2 वर्ण नहीं है, ये एक ही वर्ण है। तो आप अ के आगे भी प्लुत का चिन्ह लगा सकते हो और आ के आगे भी प्लुत का चिन्ह लगा सकते हो। अब यहां पर ये तो पहला अपना प्लस स्वर हुआ अ। दूसरा प्लस स्वर है ई। ह्रस्व या दीर्घ किसी के भी पीछे प्लुत का चिन्ह लगाया जा सकता है। अ ई उ री लरी, ए ओ ऐ औ। जितने भी स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर, सभी 9 स्वरों को प्लुत रूप में उच्चारण किया जा सकता है। यहां पर जो लरी नाम का प्लुत स्वर है यह विकल्प से प्लुत माना गया है। पाणिनीय शिक्षा में इसके विषय में स्पष्ट कहा है कि लृकारो प्लुत एव वा, लृकार को विकल्प से प्लुत माना गया। विकल्प से प्लुत मानते हैं तो प्लुत स्वरों की संख्या 9 हो जाती है, और यदि इसको नहीं मानते हैं तो प्लुत स्वरों की संख्या 8 रह जाती है। यदि प्लुत स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो परीक्षा में निश्चित रूप से आपको ऑप्शन मिलेंगे 8, 9, 7 और एक ऑप्शन मिलेगा 8 या 9। जो ऑप्शन 8 या 9 से संबंधित हैं, जिसमें दोनों विद्यमान है 8 या 9, वही आपको सही लगाना है। यदि ऐसा नहीं होता है, 8 और 9 दोनों अलग अलग ऑप्शन में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 8 उत्तर राइट लगाना है, क्योंकि जो मूल प्लुत स्वर हैं वो तो 8 ही हैं। जो नवा स्वर हैं लरी, ये वैकल्पिक प्लुत हैं। मूल जो 8 प्लुत स्वर है उसमें उनमें ये शामिल नहीं। ये बात की हमने प्लुत स्वरों की। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों के विषय में हमने परिचय प्राप्त किया। यहाँ पर एक बात और कि जो अभी हमने देखा कि लरी जो स्वर है प्लुत भेद के अंतर्गत लरी आता है और ह्रस्व के अंतर्गत भी लरी आया था। 5 जो ह्रस्व स्वर थे उनमें लरी शामिल था, लेकिन जो दीर्घ भेद हैं 8 स्वरों के जो दीर्घ भेद हैं 8, उनमें लरी शामिल नहीं था, क्योंकि लरी का दीर्घ नहीं होता। तो ये एक ऐसा स्वर है जिसमें दीर्घ का अभाव रहता है। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि लृकार में किस भेद का अभाव पाया जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए दीर्घस्य, दीर्घ का, क्योंकि लृ में एक तो ह्रस्व होता है और एक प्लुत होता है, इसका दीर्घ भेद विद्यमान नहीं होता। प्रश्न बनेगा लृकारे कस्य अभावः दृश्यते? लृकारे कस्य अभावः दृश्यते? लृकार में किस भेद का अभाव देखा जाता है? आपका उत्तर होना चाहिए दीर्घस्य। प्रश्न विपरीत भी बन सकता है। कस्मिन् स्वरे दीर्घस्य अभावो भवति? किस स्वर में दीर्घ का अभाव होता है? तो फिर आपका आंसर होगा लृकार या लृ। और आगे बढ़ते हैं। एच वर्णों में अभाव, एच वर्णों में किस भेद का अभाव पाया जाता है? किसका अभाव पाया जाता है? इसका उत्तर देने से पहले, इसकी चर्चा करने से पहले यह समझ लें कि एच वर्ण होते क्या है। एच से तात्पर्य है ए से लेकर च तक, ये एक प्रत्याहार है, जैसे यण प्रत्याहार है उसी तरह से ए से लेकर च तक। ये तृतीय सूत्र में ये विद्यमान है, यहां से लेकर के च तक 4 वर्ण आएंगे, ए ओ ऐ औ। तो एच का अर्थ है ए ओ ऐ ओ। ये जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों में किस भेद का अभाव है? ह्रस्व का अभाव है या दीर्घ का अभाव है या प्लुत का अभाव है? साथियों, अभी हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर 5 होते हैं और 5 ह्रस्व स्वरों में अ, ई, उ, री, लृ, केवल इन्हीं की गणना होती है। ये चारों जो ए ओ ऐ ओ हैं ये ह्रस्व में शामिल नहीं थे।
दीर्घ स्वर 8 होते हैं, 8 में तो ये चारों शामिल थे, और प्लस स्वर जो 8 या 9 होते हैं उनमें भी ये चारों शामिल हैं, किंतु ये ह्रस्व शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन चारों का ह्रस्व भेद नहीं होता, इनमें ह्रस्व का अभाव पाया जाता है। तो यहां पर अपना उत्तर होगा ह्रस्व से। इसके बाद यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो एच वर्ण है उन वर्णों का क्रम क्या है, इन चारों वर्णों का क्रम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एच वर्णों का उचित क्रम क्या है? एच वर्णों का क्रम क्या होगा? जो क्रम माहेश्वर सूत्रों में दिया हुआ है वही क्रम होगा। यहां पर दिया है ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। ये क्रम यहां पर इसलिए मैं लिखा रहा हूं, इसलिए इस तरफ आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी में इन चारों वर्णों का क्रम अलग होता है। आपने हिंदी वर्णमाला जो पढ़ी है तो उसमें देखा होगा कि ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इस तरह से क्रम है। दोनों ए आई साथ में आते हैं, फिर दोनों औ औ साथ में आते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। यहां पर हमें जो क्रम लेना होगा वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार लेना होगा। हम इस क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते, माहेश्वर सूत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। और परीक्षा में इस तरह का प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो एक बहुत अच्छा प्रश्न होगा और सरल भी है। इसके बाद यदि प्रश्न आता है कि संस्कृत वर्णमालायाम आदि स्वरः कः या अन्ते स्वरः कः, संस्कृत वर्णमाला में प्रथम स्वर कौन सा है और अंतिम स्वर कौन सा है, तो उसका भी उत्तर माहेश्वर सूत्र हमें देंगे। प्रथम स्वर है अ और अंतिम स्वर है औ। यहां से तो फिर व्यंजन प्रारंभ हो ही जाते हैं, तो अ और औ। अ तो प्रथम स्वर है, औ ये अंतिम स्वर है। तो ये स्वरों का विश्लेषण था। कितने ह्रस्व होते हैं, कितने दीर्घ होते हैं, कितने प्लुत होते हैं, मूल स्वर कितने हैं, प्रथम स्वर कौन सा है, अंतिम स्वर कौन सा है, लृ स्वर में किस भेद का अभाव पाया जाता है, एच वर्णों में किस भेद का अभाव पाया जाता है, और एच वर्णों का क्रम क्या है, ये हमने स्वरों का विश्लेषण पढ़ा है बिल्कुल सूक्ष्म रूप में। यहाँ पर एक बात ये कि संस्कृत वर्णमाला में ये जो विश्लेषण है ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत वर्णमाला का आधार है। अब इसके बाद हम व्यंजनों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके ये नोट कर लें। साथियों, इसके बाद एक और बात कि जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 वर्ण हमने पढ़े, इसके अलावा एक ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा, जो आचार्य पाणिनि की रचना है। पाणिनीय शिक्षा एक लघुकाय ग्रंथ है जिसमें केवल 60 श्लोक हैं। उस पाणिनीय शिक्षा का संबंध भी वर्णमाला से है, उस ग्रंथ का संबंध भी वर्णों के उच्चारण से है। उसमें भी ये बताया गया है कि ध्वनि की उत्पत्ति प्रक्रिया क्या है, वर्णों की संख्या कितनी है, किस वर्ण के कितने कितने भेद होते हैं, ये सब उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अगला जो अपना बिंदु आता है, अगला बिंदु ये है कि जो पाणिनीय शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। पाणिनीय शिक्षायाः अनुसारम संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपका निश्चित रूप से उत्तर होना चाहिए 63 या 64। आया वो प्रश्न है।
पाणिनीय शिक्षाया अनुसारम संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति? आपका उत्तर होगा 63 या 64। माहेश्वर सूत्राणाम अनुसारम संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति? तो आपका उत्तर होगा फिर 42। अब इसके पीछे क्या प्रमाण है? पाणिनीय शिक्षा में एक पंक्ति स्पष्ट रूप से मिलती है वर्णों की संख्या से संबंधित। वर्णों की संख्या से संबंधित जो पंक्ति है वो पंक्ति मैं यहाँ उद्धरण के रूप में ले रहा हूं। वहां लिखा है कि त्रिषष्टि ही चतुष्षष्टि ही वा, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः शंभुमते मता। इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि शंभुमते, शंभु के मत में, शंभु अर्थात शिव, भगवान शिव के मत में त्रिषष्टि, त्रिषष्टि का अर्थ है 63, 3 और 60, 63, चतुष्षष्टि वा या फिर 64 वर्णामता वर्ण माने गए हैं। तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार वर्णों की संख्या है 63 या 64। अब परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि पाणिनीय शिक्षा यहाँ अनुसारम कति वर्णा भवन्ति, तो फिर आपको आंसर 63 या 64 देना है। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन में 63 लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में 64 लिखा हुआ है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में ही ऑप्शन दिए हुए हैं 63 या 64। पिछली बार प्रश्न आया था तब भी दोनों एक साथ थे, ये आपको एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होगा, वो उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों आपको एक साथ लगाने। ये बात हुई पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या। ये पंक्ति भी याद रखना, यदि इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपसे करवाई जाती है तब भी इसमें से कोई सा भी एक शब्द यदि बीच में से गायब करके रिक्त स्थान की पूर्ति अगर करवाई जाती है तो आप उसको उचित तरीके से हल कर सको, इसलिए इसको आप ऐसे कैसे याद कर लें। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 है और उन 42 वर्णों में से स्वरों की संख्या 9 है, तो पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या 42 से बढ़कर 63 हो गई, 64 हो गई, तो निश्चित रूप से स्वरों की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी? यदि यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या क्या होगी, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 21 या 22। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 है। दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन में हैं तो उत्तर क्या लगाना है? यदि एक ही ऑप्शन में है 21 या 22 तो फिर तो समस्या ही नहीं है, वही उत्तर लगाना है आपको 21 या 22। लेकिन यदि अलग अलग ऑप्शन में 21 या 22 विद्यमान है तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 21। अब 21 स्वर कौन कौन से होते हैं? 9 स्वर तो हमने पढ़ ली। इसमें क्या हुआ कि जो 21 स्वर हैं वो जो अभी हमने भेद पढ़े थे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उन तीनों भेदों की संख्या को परस्पर जोड़ दिया गया। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, प्लस दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, प्लस प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9 है। इनको आपस में जोड़ दिया, 5 और 8 13, 13 और 8 21, तो 21 स्वर हो गए। अब यदि प्लुत को 9 मानते हैं, अर्थात जो लृ स्वर हैं उसका प्लुत भेद भी यदि गिना जाता है, तो जैसे यहाँ 9 मानेंगे तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 22। चूंकि वो वैकल्पिक है इसलिए मूल स्वरों की जो संख्या है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वो है 21। आपको आंसर देना है 21। तो ये दो बातें और आपको ध्यान रखनी है, एक तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और एक बात ध्यान रखनी है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि 42 वर्ण तो हमें पता है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में जो 63 या 64 वर्ण दिए गए हैं ये वर्ण कौन कौन से हैं? उन 42 वर्णों के अलावा और कौन कौन से वर्ण हैं
ये आपके निश्चित रूप से जिज्ञासा हो रही होगी। इसको हम अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि हमें वर्णमाला के और भी बिंदु भी पढ़ने हैं। ये जो पाणिनीय वर्णमाला है इसका विश्लेषण मैं आपको अगली क्लास में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, यहाँ बीच में उस तरफ जाना, थोड़ा सा विषयांतर की तरफ चले जाना हो जाएगा, अपना क्रम उससे डिस्टर्ब होगा। तो आप यहाँ पर हम व्यंजनों के परिचय पर ध्यान देंगे। ये मैं अगली क्लास में आपको निश्चित रूप से पूरा समझाऊंगा, कौन कौन से वर्ण मिलकर 63 या 64 वर्ण होते हैं। ये तो बात हुई स्वरों की। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या यदि पूछी जाती है तो अपना उत्तर होगा 33। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार भी व्यंजन 33 ही है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी व्यंजन 33 ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है। इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 25 + 4 + 4। 25 स्पर्श वर्ण है, 4 अंतस्थ वर्ण है और 4 ऊष्म वर्ण है। इन 33 व्यंजनों में सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वो 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा है कादयो मांसाना स्पर्शा। कादयो मांसाना स्पर्शा। क आदय, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, क से प्रारंभ, और म अवसान, अवसान का अर्थ होता है समाप्ति, म पर समाप्ति। जैसे कहते हैं देहावसान, देह की समाप्ति, सत्रावसान, सत्र की समाप्ति, दिवसावसान, दिन की समाप्ति। अवसान करता है समाप्ति। क से प्रारंभ और म पे समाप्ति, यही स्पर्श वर्ण है। अर्थात क से लेकर म तक। क से लेकर म तक जब गिनेंगे तो 25 वर्ण आएंगे। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। इन 25 वर्णों को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर अगर परिभाषा आपसे पूछी जाती, कादयो मांसाना वर्णा किम कथ्यन्ते, कादयो मांसाना वर्णा को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका स्पर्श। ये जो 25 स्पर्श वर्ण हैं, इनको उदित भी कहते हैं। यदि आपसे उदित वर्णों की संख्या पूछी जाती है या उदित व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, तब भी आपका आंसर होना चाहिए 25। लेकिन उनकी परिभाषा अलग है। वर्ण तो वही है 25, परिभाषा अलग है। उदित वर्णों की परिभाषा देखिए आप, कोचु टुतुपु, कोचु टुतुपु एते उदित, इनको उदित कहते हैं। कोचु टुतुपु को उदित कहते हैं। कोचु टुतुपु क्या है? कु का अर्थ है क वर्ग, क ख ग घ ङ। चु का अर्थ है च वर्ग, च छ ज झ ञ। टू का अर्थ ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। ऐसे ही तु का अर्थ होगा त वर्ग, त थ द ध न। और पु का अर्थ होगा प वर्ग, प फ ब भ म। वही 25 वर्ण है, चाहे उन्हें स्पर्श कहें या उदित कहें, लेकिन परिभाषा में अंतर है। जैसा प्रश्न आए वैसा ही आपको आंसर देना है। यदि संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, स्पर्श वर्णा कति भवन्ति, तो उत्तर होगा 25। उदित वर्णा कति भवन्ति, तब भी आपका उत्तर होगा 25। लेकिन परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कादयो मांसाना वर्णा किम कथ्यन्ते, तो आंसर होगा स्पर्श। और कुचु टुतुपु एतेषां वर्णानां का संज्ञा भवति, तो फिर आपका आंसर होगा उदित। ठीक है, ये हमने स्पर्श और उदित वर्णों की संख्या पढ़ी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और स्पर्श और उदित वर्णों के बाद हम अंतस्थ व्यंजनों की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, हमने पढ़ा है, और उदित वर्णों की संख्या भी 25 है। अब इसके बाद हम लेते हैं कि अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या क्या है और उनका क्रम क्या है।
उदित वर्णों का क्रम तो हो गया कूचू टू तुपु, लेकिन अंतस्थ वर्णों का क्या क्रम है और ऊष्म वर्णों का क्या क्रम है, इस विषय में हम विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं अंतस्थ वर्णों की संख्या। निश्चित रूप से 4 हैं, लेकिन उन चारों का क्रम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो अपना उत्तर 4 होगा, लेकिन यदि उनका क्रम पूछा जाता है तो अंतस्थ वर्णों का क्रम होगा ये वरल। ये क्रम मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इन चारों का क्रम हिंदी वर्णमाला में भिन्न होता है। हिंदी वर्णमाला में आपको पता है इनका क्रम है ये र लव, ये र लव, ए र लव स स सह क्षत्रज्ञ, ऐसे चलता है। लेकिन संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों को फॉलो करना होगा। ये व र ल, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अंतस्थ वर्णानाम क्रम क वर्तते, तो उसका उचित उत्तर था ये व र ल, ये व र ल। इसी के अनुसार क्रम मान्य होगा, हिंदी का क्रम यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अंतस्थ के बाद नेक्स्ट लेते हैं हम ऊष्म। ऊष्म वर्णों की संख्या व क्रम। ऊष्म वर्णों की संख्या है 4 और इनका क्रम है श श श ह। इनका क्रम तो जो हिंदी में है वही संस्कृत में है, यहाँ कोई अंतर नहीं। ये बात हुई अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या की। एक बात हम करें कि संस्कृत वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्या, आपका उत्तर होना चाहिए 25। वर्गीय व्यंजनों से मतलब है जो 5 वर्गों में आते हैं वही 25 स्पर्श वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, वो 25 हैं। इनको हम कह सकते हैं कूचू टू तुपु, जो 25 उदित वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण हैं, वो सभी वर्गीय व्यंजन हैं। जो इन 5 वर्गों में नहीं आते उन्हें हम कहेंगे अवर्गीय व्यंजन। अगर अवर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो फिर आपका उत्तर होगा 8, क्योंकि 33 व्यंजन पूरे हैं। 33 में से यदि 25 वर्गीय व्यंजन है तो जो बचे वह अवर्गीय है, और वह जो बचे हुए शेष व्यंजन है वह है 8। इनमें चारों तो अंतस्थ वर्ण आते हैं, ये वरल, और चारों ऊष्म व्यंजन आते हैं श श श। इन सभी को हम कहते हैं अवर्गीय व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में एक व्यंजन ऐसा है जो 2 बार आता है, उसे कहते हैं द्विरुक्त वर्ण या द्विरुक्त व्यंजन। और हमने पढ़ा था कि ऐसा व्यंजन एक ही है, बस ह, हकार कह सकते हैं इसको, क्योंकि 5वें सूत्र में भी ह विद्यमान है और अंतिम 14वें सूत्र में भी ह विद्यमान है। तो इसे द्विरुक्त, जो 2 बार उक्त हुआ है, जो 2 बार कहा गया है, 2 बार लिखा गया है। संस्कृत वर्णमाला में इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आपको बताना है 25, क्योंकि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में विद्यमान हलंत व्यंजन की इत्संज्ञा होती है। तो 14 सूत्रों में 14 हलंत व्यंजन हैं, तो इत्संज्ञक वर्ण भी कितने हुए? 14। इसके अलावा जो छठा सूत्र है लण, इस ल में जो अविद्यमान है उसकी भी संज्ञा होती है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी संज्ञा प्रकरण पार्ट 1 में। तो ल में जो अविद्यमान है वो भी संज्ञक है, 14 और 1 हो गए 15। तो आपका उत्तर होगा 15। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में आदि व अंत्य व्यंजन कौन सा है, आदि व अंत्य व्यंजन, अर्थात प्रथम व्यंजन कौन सा है और अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो ध्यान रहे प्रथम व्यंजन है ह। यहाँ तक तो स्वर है ही सही, यहाँ से व्यंजन स्टार्ट होते हैं, ह प्रथम व्यंजन है और अंतिम व्यंजन भी ह है। तो व्यंजनों का प्रारंभ भी ह से और व्यंजनों की समाप्ति भी ह से, ह तथा ह।
प्रथम व्यंजन पूछा जाए तब भी आपका उत्तर होना चाहिए ह, और यदि द्वितीय व्यंजन पूछा जाता है तब भी आपका उत्तर होना चाहिए ह। आप ये सारा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब यहां से एक प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में प्रथम वर्ण कौन सा है और अंतिम वर्ण कौन सा है, तो अपना उत्तर क्या होगा। देखिए, माहेश्वर सूत्रों में अगर हम नज़र डालते हैं इन पर, तो प्रथम वर्ण हमें मिलता है अ, और अंतिम वर्ण पर अगर हम नज़र डालें तो अंतिम वर्ण होगा अपना ह। वर्ण की बात कर रहा हूं मैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं। व्यंजन तो भी हमने पढ़ा ही है, प्रथम और अंतिम व्यंजन कौन सा है। प्रथम व अंत्य वर्ण, तो ध्यान रहे वर्ण और व्यंजन में अंतर है, स्वर और वर्ण में अंतर है। प्रथम वर्ण अ है, अंतिम वर्ण ह है। एक बात और कि अगर संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का क्रम पूछ लिया आपने से, संपूर्ण वर्णों का क्रम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। संस्कृत वर्णमाला में सर्वप्रथम स्वरों का वर्णन है। अ ई वो रील री ए ओ ऐ ओ, ये स्वर है। स्वरों के बाद यदि ह को छोड़ दिया जाए तो ये व र ल, ये अंतस्थ है, क्योंकि ह की गणना यहाँ उष्म के साथ होगी, श श श है, इसलिए उसको यहाँ गिनेंगे। ये और अंतस्थ है। इसके बाद यहाँ से फिर स्पर्श वर्ण प्रारंभ होते हैं, पूरे 25 वर्ण जो यहाँ तक आते हैं, क प ये तक, क प, तो अंतस्थ के बाद है स्पर्श, और स्पर्श के बाद फिर अंत में स स स ह, ये ऊष्म वर्ण है। ये संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का क्रम है। हिंदी वर्णमाला में और संस्कृत वर्णमाला में समानता यह है कि हिंदी में भी वर्णमाला का प्रारंभ स्वरों से होता है और संस्कृत में भी स्वरों से होता है। हिंदी में भी वर्णमाला की समाप्ति ऊष्म से होती है, स स स है, उसके बाद तो क्षत्र गेव तो संयुक्त अक्षर है, और संस्कृत में भी वर्णमाला की समाप्ति ऊष्म से होती है। लेकिन अंतर यह है दोनों में कि बीच में ये जो क्रम है ये भिन्न भिन्न है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद स्पर्श प्रारंभ हो जाते हैं, क ख ग घ ङ, वहीं से व्यंजन शुरू होते हैं, फिर वो पूरे होने के बाद आता है ये र ल व अंतस्थ। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में पहले अंतस्थ आते हैं और उसके बाद फिर स्पर्श आते हैं। तो ये था संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का क्रम। तो साथियों, आज हमने संस्कृत वर्णमाला का बारीकी से विश्लेषण किया, सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया, एक एक वर्ण के भेद पढ़े, परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न पर विचार किया, क्या प्रश्न आता है तो उसका आपको क्या उत्तर लगाना है। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं आप इनको ऐसे के ऐसे ही नोट कर लेंगे और ऐसे के ऐसे ही इनको याद कर लेंगे। इसके बाद जो अपनी अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर आधारित एक टॉपिक लेंगे, प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हैं और परीक्षा में उसमें से किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इन सब बातों की जानकारी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।